हे एवरीवन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप चैट जीपीटी से कुछ क्वेरी कर रहे हैं और वो बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहा है, जबकि आपने कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दिया और इंटरनेट पे वो इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम यहाँ आपकी चैट जीपीटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके क्वेरी में है। अगर आप पूछें कि बताओ जावा में स्प्रिंग क्या है, जबकि डेटाबेस के अंदर लिखा हो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, तो शायद आपका एआई कभी उसे हिट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी रैग टेक्निक जो आपके क्वेरी को सबसे पहले स्मार्ट बनाएगी। फिर भी अगर डेटा नहीं मिलता है तो एआई खुद एक हेल्पफुल क्वेरी जनरेट करेगी ताकि सही डॉक्यूमेंट मिल जाए। इस टेक्निक को ओपन एआई, एंथ्रोपिक जैसी कंपनी भी अपने रिट्रीवल को और इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रैग पाइपलाइन जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था वो किस तरीके से काम करता है। तो उसमें क्या होता था कि यूजर क्वेरी करता था, ये होगी यूजर की क्वेरी। ठीक है, फिर क्या होता था, रिलेवेंट चंक्स हमें मिल जाते थे, ये चंक्स मिल गए। अब इन चंक्स को दोबारा से हम लोग अपने ओपन एआई के पास, ओपन एआई इसके पास एज अ कॉन्टेक्स्ट दे देते थे, एज अ कॉन्टेक्स्ट इसे दे देते थे और फिर ये क्या करता था, हमें रिलेवेंट चंक्स लाके, यानी कि जो भी आंसर है वो लाके दे देता था। इस तरीके से काम करता था, सिंपल रैग। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा रैग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसकी स्पीड अच्छी हो या जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। अगर आपका जवाब स्पीड है तो आप गलत हो। आपका पहला मैट्रिक्स होना चाहिए एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी अगर आप दे देते हैं तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिंपल रैग फेल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गीगो के बारे में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एलएलएम को सोर्स फाइल जो है वो काफ़ी बेकार सी दे दी थी, ये मेरा बेकार सी सोर्स फाइल है, और फिर मैंने इसका इंडेक्सिंग भी कर दिया, ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया। इंडेक्सिंग करने के बाद जो रिट्रीवल होगा, रिट्रीवल वो कैसा होगा, बेकार ही होगा, क्योंकि हमारा सोर्स फाइल ही बेकार है। ठीक है, ये बेकार सा हमें रिस्पॉन्स भी देगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, अपना सोर्स फाइल जो था वो अच्छे दे दिए। ठीक है, रिलेवेंट दे दिए, ये अच्छे चंक्स अच्छे मेरे सोर्स फाइल हो गए। ठीक है, और मैंने इसकी इंडेक्सिंग भी कर दी, ये हो गई इंडेक्सिंग। अब जो रिट्रीवल होगा, रिट्रीवल अब जो रिट्रीवल होगा वो अच्छे चंक्स को हिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम आप यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल दो चीज़ हो सकती है, या तो सोर्स फाइल आपका बेकार होगा या फिर यूजर की क्वेरी बेकार होगी। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव कैसे करें, तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, यानी कि जो क्वेरी कर रहा है, जो हमारा ये क्वेरी किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, या ये हो सकता है कि जो यूजर क्वेरी कर रहा है वो डेटाबेस के अंदर हिट ही ना हो, जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है वो हिट ही ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला सोल्यूशन आपका आता है क्वेरी रीराइटिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग एलएलएम को अपना क्वेरी भेजने से पहले ही यूजर क्वेरी को रीराइट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारा यूजर क्वेरी हो गया। ठीक है, यूजर ने क्वेरी दिया, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक क्वेरी ट्रांसलेशन लगा लिया, जो जिसको हम लोग क्वेरी रीराइट भी बोल सकते हैं। क्वेरी रीराइट यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, अब हमारा जो एलएलएम है ओपन एआई, इसको जाने से पहले इसकी क्वेरी रीराइटिंग हो गई। ठीक है, जो इस क्वेरी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिनल क्वेरी, ये मेरा ओरिजिनल क्वेरी है। मेरा ओरिजिनल क्वेरी कुछ इस तरीके से है कि कर्सर एआई कैसे बनाऊं। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल क्वेरी हो गया। अब डॉक्यूमेंट के अंदर या डेटाबेस के अंदर तो ऐसे तो लिखा नहीं होगा, सेम वर्ड तो लिखा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कभी भी अपना जो रिलेवेंट चंक्स है वो कभी हिट ही नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीराइटिंग करेंगे। रीराइट किस तरीके से करेंगे, ये हमारा रीराइट हो गया। यहाँ पे हम लोग एक एलएलएम लगाएंगे जो कि जीपीटी मिनी होगा, जीपीटी मिनी लगा लेंगे। ठीक है, ये जीपीटी क्या करेगा, हमारा क्वेरी रीराइटिंग करके एक इम्प्रूव क्वेरी हमें दे देगा। ये मेरा इम्प्रूव्ड क्वेरी हो गया। अब मैं इस इम्प्रूव क्वेरी करने के बाद जो क्वेरी हमें मिल रही है वो किस इस तरीके से होगी, हाउ टू बिल्ड एन एआई पावर्ड कोड एडिटर सिमिलर टू कर्सर। ठीक है, क्वेरी रीराइटिंग करने के बाद हमें इस तरीके, ये मेरी ओरिजिनल क्वेरी हो गई, और रीराइटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके की क्वेरी हमें मिल गई। इसमें क्या हुआ, टाइपिंग भी फिक्स हो गई और भी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गए। ठीक है, और ये आप क्वेरी रीराइटिंग आप अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट के जरिए कर सकते हैं। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारी चीज़ें यानी कि लिखनी होगी। अभी हम लोग कोड भी देखेंगे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैंने रीराइटिंग कर दी और इसकी मैंने इमेडिंग्स भी बना दी। ठीक है, इसकी मैंने इमेडिंग्स कर दी, इमेडिंग्स भी कर दी। अब जो इमेडिंग बनी है वो डॉक्यूमेंट के सिमेंटिक से मैच करेगी। ठीक है, यानी कि रिट्रीवल इंप्रूव भी हो गया और एक्यूरेसी भी यहाँ पे इंप्रूव हो गई। बस थोड़ा कॉस्ट ऐड होगा, बाकी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया हमारा यूजर क्वेरी। ठीक है, UERY, इसका मैंने क्वेरी ट्रांसलेशन कर दिया, यानी कि क्वेरी की रीराइटिंग कर दी। ये हमारा हो गया क्वेरी
रीराइट, ठीक है, रीराइट, क्वेरी रीराइट कर दिया। फिर मैंने इसकी एम्बेडिंग्स भी बना दी, ये हो गया हमारा एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग्स करने के बाद ये मुझे कुछ रिलेवेंट चंक्स ला के देगा। फॉर एग्जांपल इसे मैंने आइकन ले लिया, इसने मुझे कुछ ये चंक्स दे दिए, कुछ ये दे दिए, कुछ ये दिए, कुछ ये दिए और कुछ ये दे दिए, ठीक है। ये सारे चंक्स मुझे मिल गए, ठीक है। इन चंक्स को दोबारा से मैं अपने जीपीटी के पास भेजूंगा। ये हमारा हो गया जीपीटी, ओपन एआई, ये मेरा जीपीटी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एम्बेडिंग्स भी यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। इस जीपीटी के पास भेजने के बाद इसने क्या किया, मुझे और भी चंक्स ला के दे दिए। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चंक्स दोबारा से, इन चंक्स को दोबारा से क्वेरी रीराइट के पास भेजेंगे और ये फिर प्रोसेस करके मुझे प्रोसेस करके, ये सारे प्रोसेस करने के बाद दोबारा से कुछ चंक्स ला के देगा। कुछ ये चंक दे दिए, कुछ ये दिए, कुछ ये दे दिए, कुछ ये दे दिए, कुछ ये दे दिए। अब इन चंक्स में से फॉर एग्जांपल ये चंक्स जो थे वो रिलेवेंट थे, तो ये चंक्स हो गए, ये हो गए और फॉर एग्जांपल ये हो गए। ये मेरे रिलेवेंट चंक्स थे और ये सब बेकार थे, जो कि रिलेवेंट मेरे क्वेरी से जो थे वो रिलेवेंट नहीं थे, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 रिलेवेंट चंक्स मिल गए, ठीक है। अब जो रिट्रीवल हम लोग करेंगे, ये हम लोग ले लेंगे, ये जो ग्रीन वाले हैं, अब इनके ऊपर जो रिट्रीवल होगी उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो कि सीमेंटिक जो हम लोग सर्च करेंगे उसे मैच भी करेगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग करेक्टिव रैग भी बोलते हैं। हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं करेक्टिव रैग, ठीक है। अब हम लोग इस पर चलते हैं और इस पीडीएफ में देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं और हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही प्रोसेस हो रहा है जो हम लोगों ने किया था। अब हम लोग कुछ इमेजेस भी देख लेते हैं और इसके अंदर इमेजेस ये देखते हैं। देखिए इसके अंदर भी सेम हो रहा है, अपना क्वेरी दे रहा है, ठीक है। वो डॉक्स को क्या कर रहा है, वेक्टर डेटाबेस के अंदर रिट्रीव कर रहा है, उसको एक रिलेवेंट चंक्स में ला रहा है, फिर उसको इसके चंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन वाले हो गए और इररिलेवेंट हमारे जो बेकार से हैं, फिर उसको सर्च करके अपना पूरा क्वेरी यानी कि फाइनल रिस्पॉन्स लाके दे दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा करेक्टिव रैग, जो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन आपका ये है, ये पहला सोल्यूशन हो गया क्वेरी रीराइटिंग का, और दूसरा सोल्यूशन हमारा है मल्टी क्वेरी का, ठीक है, जिसको हम लोग क्वेरी एक्सपेंशन भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग क्वेरी की जो मल्टी क्वेरी हमें जो मिलेगी इसकी रैंकिंग भी करेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने क्वेरी किया, ये ले लेते हैं हमारा क्वेरी, ठीक है। ये यूजर की क्वेरी हो गई, यूजर क्वेरी, और मैंने यहाँ पे क्वेरी किया कि Node.js में एरर कैसे लॉग करते हैं, ठीक है। ये मेरा क्वेरी हो गया, इसका मैंने क्वेरी ट्रांसलेशन कर दिया, ये मेरा हो गया क्वेरी ट्रांसलेशन, ठीक है। क्वेरी ट्रांसलेशन, जिसको क्वेरी रीराइट भी बोलते हैं, क्वेरी ट्रांसलेशन। क्वेरी ट्रांसलेशन करने के बाद ये मुझे 4 नए सब क्वेरी दे दिए। फॉर एग्जांपल ये कुछ ये हो गए, कुछ ये हो जाएंगे और कुछ ये, और एक और ले लेते हैं कुछ ये, ठीक है। पहले जो सब क्वेरी बनाया वो कुछ इस तरीके से था, हाउ टू लॉग द एरर ऑन एरर्स ऑन कंसोल यूजिंग कंसोल एरर, ठीक है। ये मेरा पहला सब क्वेरी हो गया। दूसरा सब क्वेरी इसने बनाया, हाउ टू अनेबल डीबगिंग इन Node.js, ठीक है। तीसरा सब क्वेरी इसने बनाया, हाउ टू यूज सैनिटरी एज सेंट्रल एरर ट्रैकिंग। और एक और क्वेरी बनाया इसने, हाउ टू सेटअप VS कोड डीबगर, ठीक है। इसने क्वेरी ट्रांसलेशन के थ्रू 4 सब क्वेरी जनरेट कर दिया। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो कई सारे क्वेरी जनरेट कर देता है, नीचे दिखाता है ना, इस तरीके से भी आप सर्च कर देते हैं। तो उसी तरीके से इसने 4 सब क्वेरी भी जनरेट कर दिए। यानी तो फिर क्या करेंगे, इन सब क्वेरीज को हर एक क्वेरीज को, इसको भी आप इसे भी ले लो और इसे भी ले लो, इन सभी क्वेरीज पर एम्बेडिंग्स करेंगे। ये मैंने लगा दिया ओपन एआई, ठीक है। इसकी एम्बेडिंग्स कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी। एम्बेडिंग्स करने के बाद इसने मुझे कुछ चंक्स ला के दे दिए, ये मेरे हो गए चंक्स। इसने फॉर एग्जांपल मान लो इसका कलर चेंज करते हैं, इसने कुछ 3 चंक्स दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए। फिर इसने भी कुछ 2 चंक्स दे दिए और इसने भी कुछ 3 चंक्स फॉर एग्जांपल दे दिए, ठीक है। और इस वाले ने भी 4 चंक्स दे दिए, ठीक है। और इसमें से क्या हुआ, कुछ रिलेवेंट चंक्स थे। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा रिलेवेंट चंक्स था, ये हो गया, और इसमें से भी ये हो गया, इसमें से मान लो ये वाला हो गया, और इस वाले इसमें ये वाला हो गया, और इस वाले में ये वाला हो गया, ठीक है। पहले चंक्स तो ये हमारे मिल गए, ठीक है। दूसरे में ये मिल गया, ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, और इस वाले में ये भी मिल गए, ठीक है। इस वाले में भी ये मिल गया और इसे भी कर लेते हैं, ठीक है।
और ये कुछ जो बचे हुए चंक्स थे वो बेकार थे, ये मैंने कलर चेंज किया है, ठीक है। अब इन चंक्स को, इन पूरे चंक्स को दोबारा से मैं क्या करूँगा, अपने ओपन एआई के पास भेजूंगा, ठीक है। ये मेरा ओपन एआई हो गया, इन पूरे चंक्स को दोबारा से इस पर भेजूंगा और फिर ये जो रिलेवेंट चंक्स है जो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा होगा उसके जरिए फिर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। इतना करने के बाद इसकी रैंकिंग भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे चंक्स, तो इसमें से क्या कौन कौन से चंक्स है। फॉर एग्जांपल अगर इसको सिंपल में अगर समझना हो, मैंने किसी से पूछा, पर्सन ए से पूछा कि सिस्टम डिजाइन की कौन कौन सी बुक है, तो ए ने बताया, इसे बोलते हैं पर्सन ए, ठीक है। पर्सन ए ने बताया ए बी सी डी और एफ भी ले लेते हैं, ये कुछ हमारे जो इस बुक्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। पर्सन डी ने बताया बी डी, ठीक है, और इसने ई बता दिया। और पर्सन सी ने बताया, पर्सन सी इसने बताया बी और डी और ए। अब इसमें आप देखेंगे कि बी जो है वो तीनों ने सजेस्ट किया, ठीक है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी पहली होगी, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे डी जो है इसने भी बताया और इसने बताया और इसने भी बताया, तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी डी की हो गई। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक चंक इसमें से उठा लेंगे, ठीक है, पहली प्रायोरिटी क्योंकि तीनों में मिल रहा है, और दूसरा ये वाला उठा लेंगे। इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, के चंक्स हमें मिल जाएंगे। ये टॉप के डॉक्स हैं, ठीक है, टॉप के डॉक्स हमें मिल गए। अब इन टॉप के डॉक्यूमेंट्स हैं इस पे मैं रिट्रीवल करूंगा, तो क्या होगा, हमारा जो रिलेवेंट चंक्स हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स के अंदर वो जरूर हिट हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग क्वेरी रीराइट सीख लिए, मल्टी क्वेरी भी सीख लिए। अब इसको करेंगे कैसे, कोड में ये इसको करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड, HYDE। हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे गूगल के अंदर HYDE, हाइड रैग। तो हाइड रैग क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग होता है, ठीक है, इन ए रैग। ये इंप्रूव करता है सर्च एक्यूरेसी बाय हैविंग LLM जनरेट ए फेक हाइपोथेटिकल आंसर, ठीक है, टू यूजर क्वेरी। उसकी एम्बेडिंग बनाता है फेक डॉक्यूमेंट की और फिर उसके वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हाइड क्या होता है, ये एक तरीके का एडवांस रिट्रीवल टेक्निक है जो रिट्रीवल को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, LLM से पहले एक हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट जनरेट करवा लेता है। इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या करता है, ये यूजर क्वेरी लेता है, यूजर की क्वेरी आती है, यूजर क्वेरी, ठीक है। यूजर की क्वेरी आने के बाद ये क्या करता है, LLM के पास जाता है, ये हमारा हो गया ओपन एआई के पास जाता है और एक हाइपोथेटिकल आंसर या फिर डॉक्यूमेंट को जनरेट करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसे बोल देते हैं इमेजिनरी डॉक्स या आंसर, ठीक है। इमेजिनरी डॉक्स या आंसर ये जनरेट कर देता है, ठीक है। अब इस ये जो जनरेट कर रहा है डॉक्यूमेंट, इस पर हम लोग एम्बेडिंग्स बनाते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग अपना ये ओपन एआई ले लेते हैं और इसकी एम्बेडिंग्स बना देते हैं। ये हम लोगों ने अपनी एम्बेडिंग बना दी, ठीक है। अब इस एम्बेडिंग्स की मदद से हम लोग वेक्टर डेटाबेस के अंदर इसकी सिमिलर डॉक्यूमेंट यानी कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को लेकर आते हैं। इसको फिर भेजते हैं हम लोग अपने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर डेटाबेस, ठीक है, जो कि सिमिलर जो भी चंक्स है वो लेकर आता है अपना, ठीक है। ये हमारा हो गया कुछ सिमिलर चंक्स। अब जो ये रियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो रियल डॉक्यूमेंट हमें मिल रही है, इसको हम लोग एज अ कॉन्टेस्ट दोबारा से ओपन एआई के पास भेजते हैं, ठीक है। ये हमारा जो रियल डॉक्यूमेंट के साथ ये चंक्स हैं ये इसके पास भेजेंगे, ठीक है। LLM उन रियल डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि फिर ये ओपन एआई क्या करेगा, इन रियल डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारा रियल डॉक्यूमेंट्स है उससे हमारा फाइनल आंसर जनरेट करके दे देगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा हाइड काम करता है। अब जो यूजर की क्वेरी है, यूजर क्वेरी प्लस ये वेक्टर्स जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के हैं, इनके ऊपर जो चंक्स मिलेंगे, ये हमें चंक्स जो मिलेंगे, इसके ऊपर जो हम लोग रिट्रीवल करेंगे, रिट्रीवल वो रिलेवेंट होंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो हम लोग रिट्रीवल करेंगे वो हमारा रिलेवेंट चंक्स होंगे जो हमारे रैग के डॉक्यूमेंट से आ रहे होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ये रैग का कुछ इमेजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग रैग विथ हाइड। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्वेरी किया, इसने हाइपोथेटिकल एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया, उसकी एम्बेडिंग्स बनाई, फिर उसकी सिमिलरिटी सर्च किया, फिर उसको रिट्रीवल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को वापस से कंबाइन करके अपनी क्वेरी, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, क्वेरी प्लस वेक्टर और फिर रिट्रीवल, क्वेरी प्लस रिट्रीवल और जो रैग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाइपोथेटिकल वाला, उससे फिर हमें फाइनल रिस्पॉन्स लाकर दे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड काम करता है। तो अब हम लोग समझते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। अपने VS कोड के ऊपर चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में
हम लोगों ने अपना रैग इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, इसमें अच्छा रहेगा। इसमें लिखते हैं एडवांस रैग, ठीक है, और एडवांस रैग। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, क्वेरी रीराइटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेरी रीराइटर बना लेते हैं, क्वेरी रीराइटर .js। और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले अपना dev-env ले लेते हैं, ठीक है। और ये OpenAI ले लेते हैं, ये पूरा ही ले लेते हैं, ठीक। इतना लेने के बाद अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, async फंक्शन, ठीक है। और इसको इस तरीके से करते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। जो कि क्वेरी, जो कि एक यूजर क्वेरी लेगा, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग सिंपली जैसे अपना चैट कंप्लीशन कॉल कराते थे API, उस तरीके से कॉल कराएंगे। तो लिखेंगे अवेट क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, और ये हो गया। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, मॉडल GPT हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैसेज हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया मैसेज। तो पहला होगा सिस्टम और दूसरा होगा कंटेंट, ये हमारा हो गया कंटेंट। और इसके अंदर हम लोग अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिस टिल्ट के अंदर, और हमारा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से होगा। क्वेरी रीराइटिंग ये किस तरीके से करेगा, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रीराइट द यूजर्स क्वेरी टू मैक्सिमम सीमेंटिक सर्च, ये हो गया। और इसके बाद रिटर्न ओनली द रिटर्न क्वेरी, ठीक है। ये लिख देंगे, हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो होगा, ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा इस तरीके से होगा, ठीक है। मैसेज हो गया। अब इसके अंदर एक ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, ये दूसरा हो जाएगा हमारा यूजर का, रोल यूजर हो गया, क्वेरी हमारा यूजर की क्वेरी हो गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न हमारा ये हो जाएगा LLM का रिस्पॉन्स कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, फिर से एक नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं hide.js। सेम हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, इसको बंद कर देते हैं, पूरा उठा कर इसमें डालते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग, जेनरेट हाइड, जो कि एक क्वेरी लेगा अपना। फिर चैट कंप्लीशन लगाएंगे, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे होगा जेनरेट hypothetical document that would answer the user query, return only the document, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट इस हाइट के लिए, ठीक है। बाकी सेम वैसे ही रहने वाला है। अब इसके बाद बनाते हैं हम लोग, हमने रीराइट कर लिया, हाइड लगा लिया। अब हम लोग को रिट्रीवल करना है, तो रिट्रीवल का बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं रिट्रीवर retriever.js। सेम हम लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पर और इसका नाम दे देते हैं रिट्रीवर डॉक्यूमेंट्स। सेम ये क्वेरी लेगा अपना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर कहाँ गया चैट वाला, यहाँ पर हम लोग एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये दोनों हम लोग ले लेते हैं, रिट्रीवर के अंदर ये दोनों उठा लेते हैं और क्या होगा इसमें फिर से लिखते हैं कॉन्स्ट एम्बेडिंग्स इक्वल टू न्यू OpenAI एम्बेडिंग, OpenAI नहीं आ रहा है, सॉरी, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कुछ लगा लेते हैं, इसके अंदर मॉडल बता देते हैं हम लोग, 3 मॉडल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेक्टर स्टोर करेंगे, तो कॉन्स्ट वेक्टर स्टोर इक्वल टू, यहाँ पर किस तरीके से होगा, अवेट कहाँ चला गया, क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर डॉट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एम्बेडिंग बताएंगे, अपना URL कलेक्शन का नेम, ठीक है। इतना हो जाएगा और फिर रिटर्न करा लेंगे यहाँ से, रिटर्न अवेट अपना यहाँ पर डॉट सिमिलरिटी सर्च, और यहाँ पे हमारा क्वेरी, और जो के नंबर हमारा हो गया कितने
रिट्रीवल करने हैं, यानी कि कितनी सब क्वेरीज चाहिए वो बता देंगे। ठीक है, ये हमारा रिट्रीवल भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग री रैंक लगाएंगे। तो री रैंक के अंदर हम लोग सिंपली बनाएंगे री रैंक। अब यहाँ पे आप या तो सिंपली रख लीजिए इसको, मतलब कि सिंपल फंक्शन बना लीजिए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्लाइस करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, री रैंक हो गया, यूज़र की क्वेरी और डॉक चाहिए, और इसके अंदर सिंपली हम लोग रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट शॉर्ट, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस कैसे करना है, 0,5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप एक थर्ड पार्टी टूल भी यूज़ कर सकते हैं री रैंक के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करें कोहियर AI, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे इसके डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सिंपली इसी पे चलते हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। इंस्टॉलेशन हो गया, हम लोग इंस्टॉलेशन इसको कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्लाइंट ऐड कर लेंगे इस तरीके से ना, API की वगैरह। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ, और इस कोड को आप गिटहब से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं गिटहब का कोड डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ, इम्प्लीमेंट रीडिंग लॉजिक। ठीक है, बाय कोहियर। अब मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट सॉरी यहाँ पर करता हूँ, ये एक आप यूज़ कर लेना, और बाकी यहाँ पर ये हो गया सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेना अपना इंपोर्ट, और यहाँ पे हो जाएगा समथिंग फ्रॉम हियर AI। ठीक है, और ये आपको क्लास देगा एक हियर और क्लाइंट करके। ठीक है, ये क्लास आपको देगा। ठीक, अब इससे आप अपना इंपोर्ट अपना बाकी इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, कॉन्स्ट हियर। ठीक है, इक्वल टू न्यू, ये क्लास है तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट, और इसके अंदर हम अपना जो भी कोहियर का API की है वो यहाँ पे डाल देंगे। इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चला जा रहा है इस तरीके से, ये ज़्यादा सही है। अब इसके बाद एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, री रैंक डॉक्यूमेंट। इसको क्वेरी चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके अंदर सिंपली हम अपना LLM कॉल करा लेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट कोहियर डॉट री रैंक। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम लोग मॉडल डिफाइन करेंगे। मॉडल ये कुछ इस तरीके से होगा, या मॉडल कौन सा है, मॉडल ये रहा, सर्च कर लेते हैं कौन कौन से मॉडल हैं। वो ये AI मॉडल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं री रैंक यूज़ करो वर्जन 3.5। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद क्वेरी दे देंगे अपना, इस तरीके से। के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट दे देंगे, डॉक में, और फिर अपना टॉप एंड दे देंगे, और ये देंगे 5। इसके बाद आप इसको फिर कन्वर्ट कर लेना रिजल्ट को लैंग चेन डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो उसको लिखते हैं कॉन्स्ट री रैंक डॉक्स, और अवेट री रैंक डॉक ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा। और रिस्पॉन्स जो हमको मिल रहा है ये इसके अंदर से निकालेंगे ना, रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट डॉट मैप, और जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट और रिजल्ट के थ्रू हम लोग डॉक्स जो होगा उसके अंदर से हमारा निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसको रिटर्न करा देंगे सिंपली, रिटर्न डॉक्स। तो इससे हमारा जो री रैंक करके जो डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, में चलेंगे तो आ गया, हाँ ये वाला
ये वाला रीरन करके जो हम लोगों ने निकाला था 2 डॉक्यूमेंट, तो उस तरीके से ये हमें लाकर दे देगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद करेंगे अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो इसके लिए भी एक नया फाइल बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं build prompt .js। ये रहा, मैं तो सीधे सीधे प्रॉम्प्ट ही लिखना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं एक्सपोर्ट असिन फंक्शन, और इसका नाम दे देते हैं build build prompt और इसको कर लेते हैं बंद। इसके अंदर चलते हैं अपना, ये चंक्स होगा बेसिकली, ये चंक्स लेगा ना, चंक्स। ठीक है, जो भी रिलेवेंट चंक्स होंगे ये उसको हमको दे देंगे। जो भी रीरन करने के बाद जो चंक्स हमें मिलेंगे, जो दो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे वो इसको दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एज ए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देंगे, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट हो गया। अरे तो यार, और ये हो जाएगा चंक्स और चंक्स डॉट मैप, और इसके अंदर से हम लोग ये डॉक निकाल लेंगे, डॉक और दूसरा इंडेक्स। ठीक है, इसको एरो फंक्शन के थ्रू, और फिर इसको क्या करेंगे एक टिल्ट के अंदर फिर लिखेंगे चंक हो गया, और डॉलर इंडेक्स +1 ये हो गया एक। अरे यार, ये अपने आप सब लिख दे रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरा हो जाएगा पेज को कुछ इस तरीके से डॉलर और डॉक डॉट मेटा डेटा डॉट LOC, और इसको कुछ इस तरीके से डॉट पेज नंबर, और या फिर पेज नंबर नहीं तो यानी डाल देंगे। ये हो गया। अब तीसरा हो जाएगा बुक हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट ही बोल देते हैं इसको, डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको डॉक डॉट पेज कंटेंट की जगह डॉक डॉट मेटा डेटा डॉट सोर्स। ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से अननोन भी हो सकता है। ठीक है, एन हो जाएगा, और इसे हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, वहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारा डॉलर और डॉक डॉट पेज कंटेंट हमारा जो हो गया, पेज कंटेंट। ठीक है, पेज कंटेंट हमारा आ जाएगा, ये हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये कहाँ बंद हो रहा है, इसको करेंगे डॉट जॉइन जॉइन, और इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे /n, और कुछ इस तरीके से बाइफरकेट कर देना है, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना रिटर्न करा देंगे। रिटर्न में हम लोग अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे यू आर एन एक्सपर्ट। ठीक है, असिस्टेंट, ये पूरा ले लेते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, रूल बता देते हैं कि ये रूल फॉलो करना है। इस रूल में पहला होगा आंसर ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। पहला रूल हमारा ये हो गया। दूसरा रूल हो गया इफ द आंसर इज अनअवेलेबल जस्ट से आई कुड नॉट फाइंड द रिलेवेंट प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सीधा सीधा। और ये फिर मेंशन भी कर देते हैं क्या क्या मेंशन करना है इसको। डॉक नेम ले लेते हैं, और दूसरा पेज नंबर। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो हमें दे दे अपना कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट को जिस तरीके से होगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ये पूरा हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब हम लोग लास्ट करते हैं चैट, जहाँ पर ये जितने भी फाइल्स हैं वहाँ हम लोग उसको कॉल कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके फिर वो फाइनल आंसर निकाल के देगा। तो एक फाइल बना लेते हैं हम लोग chat.js, और इसके अंदर क्या करेंगे, ये इतनी फाइल ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बनाना चालू करते हैं हम लोग। इसके अंदर फिर एक फंक्शन बनाते हैं, असिंक फंक्शन क्वेरी। ठीक है, जो कि एक यूज़र की क्वेरी लेगा, यूज़र क्वेरी, और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ओरिजिनल क्वेरी डिस्प्ले करा देते हैं।
तो इसमें कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारा हो गया यूजर क्वेरी, इसको स्लैश कर एंड करके, और ओरिजिनल क्वेरी, ओरिजिनल यूजर क्वेरी, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल क्वेरी होगा और ये क्वेरी हो गया, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, ये स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी की रीराइटिंग करेंगे। तो कॉन्स्ट और रीराइट रिटर्न क्वेरी और इक्वल टू अवेट, और हमारा जो रीराइटर क्वेरी था कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और ये हमारा यूजर का क्वेरी हो जाएगा। और फिर डिस्प्ले भी करा देते हैं क्या था, ठीक है। और स्टेप टू है हमारा, स्टेप टू में हम लोग हाइड किए थे, तो कॉन्स्ट वो NST कॉन्स्ट हो गया, और इसको लिखते हैं हाइड डॉक्यूमेंट इक्वल टू अवेट, और हाइड का क्या लिखते हैं हम लोग, जनरेट हाइड ये लेगा यूजर की क्वेरी, ठीक है। और जो भी हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट है वो हम डिस्प्ले करा देते हैं। इसके बाद स्टेप 3 पे चलते हैं हम लोग। स्टेप 3 यहाँ पे हम लोग करेंगे रिट्रीवल डॉक्यूमेंट कहाँ गया, ये वाला तो हो गया, राइट ये था, ये हम लोगों ने गलत कर दिया, कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। कॉन्स्ट बनाते हैं रिट्रीवल डॉक्यूमेंट डॉक्स अवेट, और जो ये रिट्रीवल डॉक्यूमेंट का नाम था ये ले लेते हैं, जो कि एक रिटर्न क्वेरी लेगा। ये रिट्रीवल करने के बाद ये हाइड लेगा, बेसिकली ये हाइड वाली क्वेरी लेगा, ठीक है, हाइड वाली डॉक्यूमेंट लेगा, और फिर इसको कंसोल करा लेते हैं जो भी क्वेरी है रिलेवेंट डॉक्स, ठीक है। अब हम लोग फाइनल क्वेरी स्टेप 4 में लिखते हैं, जो हमारा जो फाइनल क्वेरी लाके देगा, ये होगा कॉन्स्ट, और इसका नाम भी दे देते हैं फाइनल डॉक्स, और इक्वल टू अवेट, और ये क्या करेगा, ये हम लोग री रैंक करके जो डाल देते हैं वो लेगा, उठाएगा, और इसको चाहिए होगा हमारा पहला, सबसे पहले ये रिटर्न क्वेरी लेगा, ठीक है। दूसरा वो रिट्रीवल डॉक्स जो होगा वो लेगा, ठीक। इतना करने के बाद कंसोल करा लेते हैं, और ये हमारा हो गया फाइनल डॉक्यूमेंट, और इसका लेंथ देते हैं, लेंथ तो है नहीं, फाइनल डॉक्यूमेंट ही कर लेते हैं सीधा। अब चलते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में हम लोग अपना जो सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखे थे वो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिल्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको कर देते हैं बिल्ड प्रॉम्प्ट, और ये लेगा, इसको हम लोग अपना फाइनल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, ये लो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर हम जो भी सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसको अप्लाई करके अब हम लोग सिंपली अपना जैसे API कॉल्स कराते थे अभी तक वो कॉल कराएंगे। इसको लिखते हैं रेस्पॉन्स और इक्वल टू अवेट, ठीक है, क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, ये हो गया हमारा, इसके अंदर मॉडल GPT, ठीक है। और हाँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा यूज़र की क्वेरी। इतना होने के बाद यहाँ पे हम लोग कंसोल करा लेते हैं, ये हमारा हो गया फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये और करा लेते हैं कंसोल लॉग टोकन हटा के यहाँ पे लिख देते हैं डन, ठीक। हाँ, फिर लास्ट में हम लोग क्या नाम दिए थे, क्वेरी, अपना क्वेरी जो होगा वो दे देंगे, ये हमारा हो गया क्वेरी, और ये सिंपली जो लास्ट में हम लोग पूछे थे वही डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग एडवांस रैंक अप्लाई करते हैं। ये एक तरीके का सिस्टम डिजाइन का वीडियो था, तो इस तरीके से पूरा आप री रैंकिंग करके हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट जनरेट करा के रिट्रीवल री रैंकिंग और क्वेरी रीराइट करके ये पूरी एक प्रोडक्शन लेवल का आप रैंक बना सकते हैं इससे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या किए हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्वेरी रीराइट किए थे, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। क्वेरी रीराइट करने के बाद हम लोग अपना हाइड अप्लाई किए थे, हाइड के अंदर अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख दिए थे कि कैसे करना है। इसके बाद हम लोग अपना रिट्रीवल लिखे थे कि उसकी जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे हाइड के करने के बाद उसका हम लोग एम्बेडिंग्स बना लेंगे, ठीक है। एम्बेडिंग्स करने के बाद उसका री रैंकिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसमें से कौन कौन से ज़्यादा प्रायोरिटी देना है उस डॉक्यूमेंट्स को, तो उसकी रैंकिंग कराकर वो रिलेवेंट जो चंक्स होंगे उसके ऊपर हम लोग फिर अपना चैट अप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा स्टेप आप अप्लाई करके एक प्रोडक्शन लेवल का रैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर हम लोग समझे क्या क्या आज हम लोग पढ़े होंगे, एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग समझे कि किस तरीके से सिंपल रैक काम करता है, ठीक है। फिर हम लोग समझे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि बेकार फाइल देंगे तो किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर अच्छी फाइल देंगे तो कौन कौन से किस तरीके के रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ था कि दो प्रॉब्लम यहाँ था, या तो सोर्स फाइल बेकार होगा या तो यूजर की क्वेरी बेकार होगी, ठीक है। तो वो हम लोगों ने क्वेरी की जो यूजर की क्वेरी है इस पर डिपेंड तो हम लोग कभी नहीं करेंगे, तो हम लोग उसका यूजर की क्वेरी को रीराइट करके उसमें और भी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ऐड करके इसको इंप्रूव करते हैं, ताकि हमें रिलेवेंट चंक्स जो है वो अच्छी तरीके से हिट हो जाए। फिर हम लोगों ने डायग्राम से ये समझे थे कि यूजर क्वेरी लिया, रीराइट किया, एम्बेडिंग्स बनाए, इनको रिलेवेंट चंक्स मिला, फिर उसको दोबारा से भेजते हैं क्वेरी ट्रांसलेशन के पास। फिर से वो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें कुछ फाइनल रिलेवेंट चंक्स लाकर दे देता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम लोग कई सारे मल्टी क्वेरी भी जनरेट कर लेते हैं, और इन क्वेरी की एम्बेडिंग्स करके इसमें से कौन कौन से रीरन करके कौन कौन से रिलेवेंट है वो हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर डालते हैं, और उस सिस्टम प्रॉम्प्ट के जरिए फिर हम लोग अपना फाइनल क्वेरी जनरेट करके फिर अपना चैट एप्लीकेशन यानी कि चैट LLM कॉल करा के अपना फाइनल रिस्पॉन्स ले लेते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कोड भी देख लिया, ठीक है। ओरिजिनल क्वेरी लिया, स्टेप 1 में रीराइट किया, सेकंड स्टेप में हाइट की डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपना अप्लाई किए, फिर थर्ड में हम लोग रिट्रीवल डॉक्यूमेंट किए उस हाइट के डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर चौथे स्टेप में हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंट निकाले। वो सारी चीज़ें करने के बाद, रीरैंकिंग वगैरह करने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट को वो फाइनल डॉक्यूमेंट दे दिए, और उस फाइनल डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग अपना LLM कॉल करा के सिस्टम प्रॉम्प्ट अपना क्वेरी देकर अपना फाइनल रिस्पॉन्स ले लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एक एडवांस रैक प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन, रैक एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।